दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जब मन मार मार कर जीना पड़े। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे शकुंतला, क्या बना रही हो इस बार दिवाली पर? इस बार हमारी घर लक्ष्मी, हमारी बहू रिया की पहली दिवाली है तो कुछ तो खास होना चाहिए इस बार। घनश्याम जी अपनी पत्नी से बोले, कुछ भी बने पर आपको तो नहीं मिलेगा, पता है ना शुगर कितनी बढ़ी हुई आई है आपकी। शकुंतला जी बोली, ऐसे कैसे? इस बार थोड़ी मिठाई तो सकूंगा मैं, आखिर मेरे पोते रितेश की शादी के बाद पहली दिवाली जो है। घनश्याम जी बोले, हाँ आपको तो मीठा खाने का बहाना भर चाहिए। बस रितेश की शादी में ही सॉरी इतना मीठा खा गए थे कि अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था, भूल गए। शकुंतला जी बोली, हाँ पिताजी, आपको मीठे से बिल्कुल दूर रहना है, अब डॉक्टर की ये हिदायत थी। घनश्याम जी का बेटा विशाल बोला, अरे बेटा अब जिंदगी ही कितनी है, इसे तो जीने दो, क्यों तरस तरस कर मरो। घनश्याम जी बोले, कैसी बात करते हैं आप पिताजी, आपको तो अभी रितेश के बच्चे खिलाने हैं। विशाल की पत्नी संध्या, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा वो जब मन मार कर जीना पड़े। खैर तुम बनाओ एक पकवान और मिठाई, मैं तुम लोगों को खाते देख खुश हो लूंगा। घनश्याम जी बोले और शाम की सैर पर निकल गए। घनश्याम जी और शकुंतला जी का बड़ा बुरा परिवार, एक बेटा विशाल, उसकी पत्नी संध्या, एक बेटी विनीता जो पास के शहर में ही ब्याही है, पोती की भी शादी हो चुकी और अभी 4 महीने पहले ही विशाल के बेटे रितेश की शादी रिया से हुई है। एक हंसता खेलता परिवार है जिसमें बड़ों का आदर और छोटों से प्यार है। घनश्याम जी जब वापिस आए तो रिया उनके लिए चाय लेकर आई। दादाजी चाय पी लीजिए, आ बैठ बेटा, थोड़ी देर तुझे तेरे ससुराल की दिवाली कैसे मनती है वो बताता हूँ। पता है जब तेरी दादी इस घर में आई थी तो कुल 15 बरस की थी, पर पकवान और मिठाई क्या गजब बनाती थी। दूर से ही उसकी खुशबू से मैं खीसा सला आता था। रसगुल्ले, बर्फी, इमरती, साग में नमक पारे, मठरी, कसौड़ी, क्या स्वाद होता था। घनश्याम जी बोलते बोलते ही मानो सटकारे ले रहे हो पकवानों के। हाँ दादाजी, मैं भी दादी जी के साथ मिलकर आज सब बनाऊंगी, उनके जैसे अच्छा तो नहीं बना सकती पर सीखने की कोशिश करूंगी, रिया बोली। पर बेटा मुझे तो तेरी दादी और तेरे सास ससुर कुछ नहीं खाने देते, ये कम वक्त शुगर ने जीभ का जायका ही छीन लिया है। अब तू बता, दिवाली बिन मिठाई हो सकती क्या? दादाजी लाचारी से बोले। रिया कुछ बोलने को ही हुई कि उसकी सास संध्या ने आवाज दे बुला लिया, पर रिया समझ गई दादाजी को मिठाइयों से कुछ ज्यादा ही प्यार है। सभी औरतों ने मिलकर मिठाई और पकवान बनाए दिवाली के लिए। फिर रिया और संध्या बाजार से सबके लिए कपड़े और अन्य सामान ले आई। दिवाली की शाम सभी तैयार हो पूजन को बैठे। रिया का इंतजार कर रहे थे जो रसोई में लगी हुई थी। दादाजी की निगाहें बार रखी मिठाइयों पर जा रही थी। थोड़ी देर बाद वह एक प्लेट में कुछ मिठाइयाँ लेकर आई तो सबने पूजा शुरू की। आरती के समय सभी आंख मूंदे थे कि दादाजी ने बर्फी उठाने को हाथ बढ़ाया। अरे कुछ
कुछ शर्म करो, क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो? ऐसे कोई चोरी करता है क्या मिठाई की? शकुंतला जी उनका हाथ पकड़कर बोली, तुम ऐसे खाने नहीं देती तो क्या करो? घनश्याम जी बोले, खाने तुम्हारी भलाई के लिए भी नहीं दे देती, अभी शुभ सा पूजा करो, समझे? शकुंतला बोली। पास खड़ी रिया इस मीठी झड़प पर मुस्कुरा दी। लीजिए दादाजी प्रसाद। पूजा के बाद रिया घनश्याम जी को लड्डू देती हुई बोली, नहीं मुझे नहीं खाना है ये, ना तेरी दादी ये सिलाएगी मुझ पर। घनश्याम जी इनकार करते हुए बोले, कोई नहीं सिलाएगा दादाजी, आप आज जी भरकर मिठाई खाइए, ये लड्डू और बर्फी सारे आपके हैं। रिया मुस्कुराती हुई बोली, रिया बेटा क्या कर रही हो? ये सब पिताजी के लिए जहर बराबर है, याद नहीं तुम्हारी शादी में कितनी तबीयत खराब हुई थी इनकी? विशाल रिया से बोले, पापा जी कुछ नहीं होगा, आप खाने दीजिए दादाजी को, क्योंकि मैंने ये सब शुगर फ्री बनाया है खास दादाजी के लिए। रिया ये बोल ही रही थी कि दादाजी ने फटाफट लड्डू उठा मुंह में रख लिया, मानो उन्हें डर हो कि उनके सामने से ये सब हटा ना लिया जाए। दादाजी की इस हरकत से सब हंस पड़े, पर रिया की बात पूरी होते ही दादाजी की आंख में आंसू आ गए। अरे दादाजी क्या हुआ? खाइए ना मिठाई। रिया उनके मुंह में बर्फी का टुकड़ा डालती बोली, जीती रहे मेरी बच्ची, जो तूने इस बूढ़े के लिए इतना सोचा। घनश्याम जी खुशी के आंसुओं से बोली, दादाजी आप हमारे बड़े हैं, आपकी खुशी हमारी खुशी, और आपके बिन हम कैसे ये सब खा सकते थे? अभी आंसू नहीं, चेहरे पर हंसी लाइए, वैसे भी बूढ़े होंगे आपके दुश्मन। दादाजी आप तो इतने हैंडसम हैं। रिया बोली, देख शकुंतला, मेरी रिया बहू सच में ग्रह लक्ष्मी है, जिसे सब घर वालों की फिक्र है, और ये तुझसे और तेरी संध्या बहू से ज्यादा समझदार हैं। तुम दोनों तो मुझे तशा तशा कर ही मार देती। घनश्याम जी मिठाई खाते हुए पत्नी को सीधा कर बोले, दादी जी ने शुभ सा पल्लू से अपने आंसू पोंछ लिए, जो शायद पति को खुश दे खुशी के थे। दादाजी रिया को आशीर्वाद देते नहीं थक रहे थे। विशाल और संध्या को अपनी बहू पर गर्व हो रहा था, जो वाकई में ही ग्रह लक्ष्मी है और वह रिश्तों को सहेजना जानती है। रितेश भी खुश था रिया जैसी बीवी पाकर।